नमस्कार दोस्तों, वित्त विभाग की तरफ से पूरे बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से इस लेटर के माध्यम से पूरी हलचल पैदा कर दी गई है। क्योंकि 20,000 कर्मी ऐसे हैं विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर है और आपको कम से कम बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट भी आपको कुछ दिन में भी आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से भी आपको 10,000 ऑपरेटर चयन कर दिए जाएंगे। तो ऑपरेटर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या अगर ऑपरेटर को अगर टंकल नहीं आती है और आपको एक्सेल में काम करने नहीं आता है, पावर पॉइंट में काम करने नहीं आता है, तो क्या उसका सेवा वापस कर दिया जाएगा? हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस वीडियो में लेटर के माध्यम से साफ क्लियर लिखा हुआ है कि आपको एग्ज़ाम यानी कि टेस्ट लिया जाएगा जिला वाइज। यही जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा, सब्सक्राइब एंड लाइक बटन जरूर दबा दें दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का। अगर जॉब की समस्या है, अगर जॉब की जानकारी आपको नहीं है, तो आप जॉब की जानकारी आप वहां पर टेलीग्राम के लिंक में जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेटर के माध्यम से मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो में हम खासकर एक चीज़ हम आपको बताएंगे, वीडियो को ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्राय यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न शाखाओं में कोषागार से यहाँ प्रस्तावित डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्थान पर किसी दक्ष ऑपरेटर के प्रस्तावित की मांग होती रही है, जबकि यह कर्मी बेल्टोन के माध्यम से आयोजित विभिन्न परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर विभिन्न विभागों में नियोजित होते हैं। दोस्तों, ये साफ क्लियर किया हुआ है कि कहीं भी आप विभाग में अगर काम कर रहे हैं, अगर काम करने का तरीका आपको नहीं आता है, टंकल आपको नहीं आती है, एक्सेल में काम करने का तरीका नहीं आता है, पावर पॉइंट में नहीं आता है, तो ये साफ क्लियर किया हुआ है कि बेल्टोन के माध्यम से तो आयोजित विभिन्न परीक्षा में उत्तीर्णता तो हुई की थी, लेकिन कमी क्यों, कमी किस कारण से हो रही है? यही चीज़ आपको बता रहा है कि अलग अलग विभागों में अलग अलग ऑपरेटर को रखा जाता है काम करने के लिए, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसीलिए ये सोचा वित्त विभाग ने कि क्यों ना एक टेस्ट ले लूँ ऑफिस से रिलेटेड और उसके बाद टंकल से रिलेटेड सारे चीज़ को दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 5 में कम में आकर देखिएगा कि प्रथम बार सभी शाखाओं में कोषागार में प्रस्तावित डाटा एंट्री कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट के विषय में MS ऑफिस के टंकल कार्य गति, शुद्धता, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन इत्यादि में का कार्य टेस्ट का आयोजन शाखा कोषागार के स्तर पर होगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रभारी पदाधिकारी की होगी। यानी कि टेस्ट जो भी होगा, जिस जिले में होगा, कार्यरत होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उस जिले में ही जिला अधिकारी वहाँ पर एक टीम गठन करेंगे और वहीं पर आपको टेस्ट वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर है कि अलग अलग जिला में संभव नहीं है कि सब पटना में पहुँच जाए, तो इसलिए जिला बाय जिला ही टेस्ट को वहाँ पर एक टीम को गठन कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सारा चीज़ आप तो समझ गए होंगे कि टेस्ट देना है, लेकिन किसको देना है और किन देना है, यहाँ भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा कि ख में एगो प्रथम बार जिन डाटा एंट्री ऑपरेटर का कौशल एवं टंकल गति तथा उसकी शुद्धता अच्छी होगी, उनको प्रणाली माह से टेस्ट से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर टाइपिंग अगर अच्छे से दे दिए, एक्सेल पॉइंट में काम अच्छे तरह से दे दिए, तो आपको ये मुक्त कर दिया जाएगा और टेस्ट आपको दोबारा नहीं लिया जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको अगर काम करना है, अगर काम करने का तरीका नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर हम बताते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है शेष डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगले माह पूर्ण टेस्ट देना होगा, यानी अगले माह से आपको टाइपिंग टेस्ट देना हो जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी अगर टेस्ट से मुक्त हो जाते हैं, तो उसको फिर से वो लोग कैंडिडेट जो फेल हो जाते हैं, तो उसको फिर से दोबारा उस माह में यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपको फिर से मौका दिया जाएगा, आप उस टेस्ट में पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पूरे खंगाल के रख दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हम आपको नहीं बताया है, क्योंकि इस वीडियो में पूरे बिहार में एक तहलका मचा हुआ है कि क्या टाइपिंग टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम यानी कि सभी को क्या पूरे बिहार को देना होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे और बहुत मुख्य चीज़ है जो आपको हम नहीं बता है, और चीज़ के बारे में हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, इस प्रक्रिया का लक्षण है कि वित्त विभाग में कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का टंकल गति एवं शुद्धता के उल्लेखनीय प्रगति हो। यानी कि कार्य कहाँ कर रहा है दोस्तों? वित्त विभाग में कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी बिहार में वित्त विभाग जहाँ है और सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट सिर्फ लिया जाएगा, न कि पूरे बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही लेटर के मुख्य विषय पर बना हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे समझ में आता है कि हाँ, बिहार में मुझे
सभी ऑपरेटर को टेस्ट देना होगा, तो ये गलत है। यहाँ पर साफ अक्षर में दिया हुआ है, जो अगर कैंडिडेट नहीं पढ़े हैं, ये PDF में आपको टेलीग्राम के लिंक पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं कि सभी कार्यरत वित्त विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही सिर्फ टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही उनके कौशल तथा MS एक्सेल में कार्य करना एवं PPT में कार्यदक्षता हो, ठीक है। साथ ही में उन्हें यूनिकोड में भी टंकल के कार्यदक्षता हो, तो इस चीज़ के बारे में आपको दिया हुआ है। सारे चीज़ को देख लीजिएगा। प्रत्येक माह टेस्ट के सुविधा आपको लिया जाएगा, जिसको नहीं आता है फिर से दोबारा दिया जाएगा। यही लेटर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं और अवगत भी आपको करा देंगे कि सभी पदाधिकारी वित्त विभाग को ये भेज दिया गया है। दोस्तों, इस लेटर के माध्यम से यही जानकारी दे दी है कि पूरे बिहार में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको काम कहीं भी विभाग में अगर काम करते हैं तो इसकी जानकारी रहना चाहिए। टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक्सेल और पावर पॉइंट सबसे ज़्यादा काम होती है पूरे बिहार में। तो इस चीज़ नए वाले ऑपरेटर जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि पुराने कर्मी को तो ऑलरेडी उन पर एक्सपीरियंस है काम करने का। तो नए वाले ऑपरेटर अगर ये चीज़ नहीं आता है तो इसीलिए सेवा वापस ज़्यादातर कर दिया जाता है कि विभाग में ही ऑपरेटर को कोई काम नहीं आता है करने का। तो याद रखिएगा कि अगर भी आपको अगर मौका है तो घर पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 10 दिन का काम है दोस्तों, 10 दिन में आप आराम से ऑफिस का सारा काम जान जाइएगा। जितना ज़रूरत है उतना आप जान सकते हो। दोस्तों, इसी विषय में हम आपको जानकारी दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको दोस्तों दे दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।